गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपने जो जब से बॉम्बे में नया घर लिया है आपने, तब से जो है वो कभी दिखाई नहीं छत उसकी, आपने कभी रूफ पे आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया। देखो ये मेरा नया घर है और ये पीछे तुम जो देख रहे हो ना, ये पीछे ये एंटीलिया है। कौन सा? ये स्क्वायर, ये एंटीलिया है। इसके बाजू में ये लोडा डेल्टा माउंट है, ठीक है। और ये यहाँ के मुंबई के जो है वो देखोगे आप, ये मुंबई के जो है वो ट्विन टावर है मुंबई के, तो दिखाई पड़ रहा है आपको एक जैसे, ठीक है। ये मुंबई के ट्विन टावर कहलाते हैं। और ये हमारे घर की छत है। यहाँ से दिखेंगे हम तो हमको जो है वो पूरा आ, देखो पूरा सी दिखाई पड़ता है। ये पूरा दिख रहा है आपको? ये पूरा मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको मैं। ये पूरा ये इसका कोस्टल रोड का काम चल रहा है ये। और ये जो है ये देख रहे हो ना आप, जिन्होंने वैक्सीन बनाई हुई है, जिन्हें वैक्सीन बनाई हुई है ना, सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने जो कोविशील्ड वैक्सीन, उनका घर है ना। पूना वाले लोगों ने परचेस किया। ये बेसिकली पहले अमेरिकन एम्बेसी था, अब ये जो है वो पूना वाला लोगों का हो चुका है ये, ठीक है। और देखो ये पीछे, हमारे पीछे जो है वो देखो है ना, देखो सूर्योदय हो रहा है, ये सन राइज हो रहा है मुंबई के अंदर। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अंबानी के घर के पास से ही राइज हो रहा है ठीक है ना। तो सोचा चलो आज तुमको छत दिखाई जाए इसकी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं जिम नहीं जा पाया, तो मैंने कहा चलो छत पे जाके वॉक करते हैं। तो वॉक करते हुए तुमको रिकॉर्ड करता हूँ इसको मैं। देखो बेटा, आज के कई साल पहले, मतलब मुझे लगता है कि तकरीबन 3 साल हो गया आराम से, ये ऐसे हुए ऊपर हो गया है, क्योंकि 1000 से अधिक वीडियो जो है हमारे मॉर्निंग मोटिवेशन चैनल में जा चुके हैं। और सभी जो वीडियो है ना, वो उसकी शुरुआत ऐसी छत पे ना, सबसे पहला वीडियो देखो तो ऐसी छत पे वॉक करते करते मन में आया कि चलो भाई एक वीडियो बनाते हैं। हाँ, 2-3 मिनट का वीडियो होगा वो, शुरुआत उसकी ऐसे ही हुई थी, ठीक है। और आज 576 के आसपास, आज 576 जो है ये है। इसके पहले सीजन में 300 से ऊपर वीडियो थे, 400 के आसपास वीडियो थे। 1000 से अधिक वीडियो जो है हो चुके हैं। हालांकि कोई बहुत सारा कि लाखों सब्सक्राइबर हो गया ऐसा नहीं हुआ उसमें, वही जो भी 50,000 भी नहीं हुआ सब्सक्राइबर। हालांकि है ना, यूट्यूब का एल्गोरिदम पूरा डिफरेंट है इस समय। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप में से कई लोग जो है वो रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे किसी भी दिन में मिस करता हूँ ना, तो मुझे खालीपन लगता है। उस दिन लगता है कि आज मैंने कुछ मिस कर दिया है, या कोई मैंने बगैर बताए मैं आपको गायब हो गया हूँ, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तो सच बताऊँ, कभी कभी सुबह सुबह बोलने का मन भी नहीं करता। कभी कभी जो है वो आपका हर दिन एक जैसा मूड नहीं होता ना, किसी दिन कुछ और मूड होता है। किसी दिन आप रात को देर तक जगे होते हैं, थक जाते हैं। किसी दिन आपने रात को देर तक मूवी देखी है, किसी पार्टी में गए हैं तो थक जाते हैं आप, ठीक है। कभी ट्रेवल्स करना होता है मॉर्निंग में, मल्टीपल। पर मैं तब भी जो है 99.9% कोशिश करता हूँ कि मैं रहूँ, प्रेजेंट रहूँ, टाइम पर रहूँ, ताकि कंसिस्टेंसी को आप भी समझ सकें। मैंने अपने बहुत सारे टीचर जो बायोमेंटर्स के फैकल्टीज़ हैं उनसे भी मैंने कहा कि आप लोग भी मेरे मॉर्निंग मोटिवेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन मैंने गौर किया कि बहुत कम लोग हैं जो चीज़ों को कंसिस्टेंट रख पाते हैं, और जो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर सकते हैं ना बेटा, मतलब वो एक अलग अलग लेवल का कमिटमेंट है। मतलब वो एक अलग लेवल का कमिटमेंट है वो। मतलब वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना। तो चलो ये नज़ारा भी देखते हैं हम लोग। तो वो दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली ना। पर कोशिश पूरी करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी के साथ रह पाएँ आपके साथ में। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जब भी कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि इस बार क्रैश कोर्स में हम लोगों को जो है ना एक सेपरेट बैच रखना पड़ा हमें, जस्ट टू मीट आउट द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। बच्चों को लगता है कि सर लालची हो गए हैं, सर ऐसा कर रहे हैं, सर वैसा कर रहे हैं, तो ये गलत है बेटा। आप खुद अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो, और फिर देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है। क्योंकि कारण ये है कि ना, मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने पिछले तकरीबन 10 महीना हो गया होगा, मैंने मेरा सैलरी नहीं लिया ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है ना। मेरा ईश्वर की दया से मेरा प्रैक्टिस है, तो उससे मेरा काम चल जाता है, और मेरे को इतने प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि इतना सारा काम चला, कमांड सेंटर में जो एक्सपेक्टेशन था कि कितना खर्चा होगा, वो एक्सपेक्टेशन दुगना हो गया, ऑलमोस्ट दुगना हो गया। चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। मतलब आप जाके देखेंगे ना, सीमेंट की से लेके आज जैसे हम छोटा छोटा काम जो करा रहे हैं ना, उसमें मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि मतलब जब तक आप जो है वो बाज़ार में जाकर ना देखें ना, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि महंगाई कितनी बढ़ गई है।
इवन नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें बड़ी मतलब मैं सोचता हूँ कई बार कि कैसे 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 लोगों के घर चलते होंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जब महीने शुरू होता है तो मेरे पूरे स्टाफ को समय पर सैलरी मिले, सब कुछ हो। तो उसके लिए बेटा कई बार है ना हम लोगों को मतलब मैं ये सब सहानुभूति में सबके पेरेंट्स के साथ भी रखता हूँ कि उनको भी उनकी भी खर्चे बहुत बड़े होंगे। लेकिन क्या करें मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है। सरकार कहती सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन हम लोग जो बाज़ार में जाते हैं तो हमको कुछ और ही अनुभव होता है हम लोग को जाके, ठीक है। फिर मेरा विरोध इस बात से है कि 18% जीएसटी एजुकेशन पर नहीं होना चाहिए। 18% जीएसटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा है चीज़। मतलब हर 100 रुपये पे 18 रुपये जो है वो सरकार के पास जाता है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर हम हैं, आप लेने वाले हैं। एजुकेशन पर और फूड आइटम पे जो है 5% से ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी का बेस ब्रॉड किया जाए, इसको डीप नहीं किया जाए। तो 18% जीएसटी मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस पे भी स्पेशली एजुकेशन को इससे बाहर रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई सिलेक्ट होता है तो सिलेक्ट होते हैं उसके माता-पिता अमीर थोड़ी ना हो जाते हैं। यदि कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होता है तो उसकी फ़ीस जो है साल भर की 15-20 हज़ार के ऊपर नहीं होना चाहिए। लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए फ़ीस मेडिकल कॉलेज जो ले रहे हैं वो एकदम गलत है। हॉस्टल फ़ी 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, वो भी गलत है। अरे भाई, जैसे ही बच्चा एमबीबीएस में पहुँचा तो क्या चाहते हो कि वो बैंक से लोन ले ले? लोन लेने के लिए बैंक कोलेटरल माँगता है, वो भी नहीं होता है। तो अभी हम लोग की मजबूरी है कि हमारे पास में से भी अभी हमने एक बच्चे की फ़ीस भरी, 1,60,000 रुपए का उसका चेक बनवा के 62,500 रुपए का चेक भिजवाया हम लोगों ने उसके कॉलेज में। फ़ीस बढ़ गई सडनली कॉलेज की। अब 20,000 में तो कई बच्चों की फ़ीस भरनी पड़ती है बायोमेंटर्स को ना, और इसलिए हम लोग अब चूँकि फंड सीमित होते हैं तो हम लोग नए बच्चों को नहीं ले पाते। जो पुराना बच्चा गया 5 साल तक पढ़ाना है उसको, 4 साल तक फ़ीस भरनी है उसकी। तो बहुत सारी चीज़ें बेटा, यदि आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखो तो समझो आपको बात आएगी। खैर, मैं आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ उस बारे में, लेकिन सच्चाई तो ये है कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कुछ ना कुछ करना पड़ता है बेटा, और वो आपके ही मतलब हम किससे माँगेंगे? आपकी फ़ंड से वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? इनसे तो माँग नहीं सकते, कहाँ गए ये? ठीक है? इनसे तो जो है वो माँग नहीं सकते, ये बहुत बड़े लोग हैं। हालाँकि ये बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब ये कई 100 करोड़ रुपए का चैरिटी करते हैं हर साल में, ठीक है? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।